हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, लेट फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय एफ एन। द फंक्शन है, क्या है फंक्शन, एन इज़ ऑड। जब फंक्शन हमारा एन ऑड दिया हुआ है, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 ये डिजिट दी हुई है, तो फंक्शन हमारा क्या है एन प्लस 1/2। इफ़ एन इज़ इवन, एन अगर हमारा इवन है तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है n/2। फॉर ऑल स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, मतलब ये जो एन हमें गिवन है एक्स की जगह, वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज़ बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं। अगर फंक्शन हमारा खाली 1 है, ऑन टू नहीं है, तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। या फिर फंक्शन 1 नहीं है, ऑन टू है, तो भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब देखिए फंक्शन में हमें क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं फर्स्ट कि एफ एन जो है हमारा किसके इक्वल है, एन प्लस 1/2 है। इफ़ एन इज़ ऑड, अगर जो हमारा एन गिवन है ऑड है, n/2 इफ़ एन इज़ इवन। देखिए हमने एक एग्ज़ाम्पल करा था, उसमें हमने ऐसे, जब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि x ऑड है x इवन है, हमने 4 केसेस लगाए थे कि जब हम दोनों वैल्यूज़, जो दोनों एलिमेंट हैं x1 x2, दोनों को हम ऑड ले लें या फिर दोनों को हम इवन ले लें। थर्ड केस में या फिर एक को ऑड एक को इवन लें, और फोर्थ केस में एक को इवन दूसरे को ऑड लें। तो ये 4 केसेस थे, तो हमें इस क्वेश्चन में भी वो 4 केसेस अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन देखिए हम अगर एक सेट लें नेचुरल नंबर का और दूसरा एक और सेट लें नेचुरल नंबर का, और फंक्शन हमारा क्या है, एन इज़ ऑड, ऑड दिया हुआ है। जब हमने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जो सेट बनाया उसमें ऑड लिया है, ऑड में हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7। 1 रखते हैं तो हमें क्या इमेज मिलती है, 1। जब हम फंक्शन में 3 रखते हैं तो हमें क्या इमेज मिल रही है, 2, क्योंकि 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। अगर हम यहाँ नेचुरल नंबर में ये n की जगह 5 रखते हैं, 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है, 5 + 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। तो जितने भी एलिमेंट हमारे बन रहे हैं 1, 3, 5, 7, सबकी इमेज हमें प्रोवाइड हो रही है, तो ये 1 तो होगा। सेम अगर हम जो n है इवन लेते हैं तो देखिए इवन में हमें क्या मिल रहा है, ये नेचुरल नंबर हुआ, फंक्शन है दूसरे नेचुरल नंबर से, जब हमें क्या गिवन है, इवन नंबर गिवन है। इवन मतलब 2, 4, 6, 8। अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो इमेज हमारी क्या बनेगी, 1। 4 लेते हैं तो इमेज 2 बनती है। 6 लेते हैं तो इमेज 3 बनती है। तो सभी की इमेज बनी हुई है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन 1 तो है। अब मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में इफ़ x1 and x2 belongs to natural number where x1 and x2 are odd। जब x1 x2 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पर x1 और x2 क्या है, ऑड है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो देखिए f x1 ऑड के लिए हम लिख रहे हैं n प्लस 1/2, तो हो जाएगा x1 है, यहाँ पर n है, तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस 1/2। f x2 के लिए हम क्या लिखेंगे,
x2 प्लस 1/2। आगे हम क्या कर रहे थे, f(x1) को f(x2) के इक्वल लिखते हैं, तो जाएगा x1 प्लस 1/2 इज इक्वल x2 प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा x1 प्लस 1 इज इक्वल x2 प्लस 1। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल x2। तो ये तो हमारा इक्वल आया है। फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो फंक्शन हमारा 1 1 हो रहा है जब हम क्या ले रहे हैं, x1 और x2 ओड ले रहे हैं। केस 2 अप्लाई करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वेयर x1 एंड x2 आर इवन। जब x1 x2 हमें इवन दिए हो, इवन के लिए हमें फंक्शन क्या था, n/2 था, तो हम लिख सकते हैं f(x1) इज इक्वल x1/2, f(x2) इज इक्वल x2/2 हो जाएगा। f(x1) को इक्वल करते हैं f(x2) से, तो x1 x2 हम इमेज लिख सकते हैं, x1/2 इज इक्वल x2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल x2। तो अगर हम जो हमारे एलिमेंट हैं उनको इवन लेते हैं तो हमारा फंक्शन भी इक्वल आ रहा है, x1 इज इक्वल x2 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज़ 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 है। अब हमने 2 केस अप्लाई कर लिए कि एक में हमने क्या लिया है, ऑड लिया है दोनों डिजिट, दूसरे में हमने दोनों डिजिट इवन लिए हैं। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हमें क्या करना है, इफ़ x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, वेयर x1 इज़ ऑड, x1 ऑड है एंड x2 इज़ इवन, x2 इवन है। अगर x1 ऑड है तो f(x1) अगर हम लें तो फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑड के लिए x1 प्लस 1/2 होगा। और अगर हम फंक्शन जी हमारा x2 लेते हैं, f(x2) लेते हैं, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x2/2। देखिए अगर फंक्शन ऑड है, यहाँ पर तो ऑड है, यहाँ पर इवन है, तो ऑड के लिए हम ऑड डिजिट रखते हैं। क्या रख के देखते हैं, f(x1) की जगह ऑड है तो ऑड में हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेते हैं। चलो तो 1 प्लस 1/2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आया हमारा 1। f(x2) में हम क्या रख के देखते हैं, 2 रख के देख लेते हैं, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आया। देखिए हमारा क्या है, एलिमेंट तो हमारे अलग हैं बट इमेज हमारी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, तो फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, तो लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंट एलिमेंट गिव्स सेम इमेज, इज दैट f(1) इज इक्वल 1 है एंड f(2) इज इक्वल 1 है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हुआ। अब देखिए केस थर्ड अप्लाई करने से हमें पता चल गया फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम आगे केस 4 अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमें पहले ही पता चल गया फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसको हम यहीं पर, फंक्शन 1 1 नहीं है, यहीं पर छोड़ देंगे। अब फंक्शन को हम ऑन2 के लिए चेक करते हैं। ऑन2 में हम क्या कर रहे थे, y इज इक्वल f(x) कर रहे थे, यहाँ पर fn दिया हुआ है, तो हम y इज इक्वल fn लिख देते हैं। y हमें क्या दिया हुआ है, n प्लस 1/2। फंक्शन हमारा n प्लस 1/2 दिया हुआ है, इज इक्वल y कब है, इफ़ n इज़ ऑड, जब n हमारा ऑड है। इससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल 2y, n इज इक्वल 2y माइनस 1 इफ़ n इज़ ऑड, जब हमारा n ऑड है। एक तो हमें ये पता चल गई n की वैल्यू। अब दूसरी हमारा क्या था, जब हमारा इवन दिया हुआ था, इफ़ n इज़ इवन, जब n हमारा इवन था तो फंक्शन हमें क्या गिवन था, n/2 इज इक्वल y, ये गिवन था। y के नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल 2y।
इफ़ n इज़ इवन। ये हमें मिला है। इट मीन्स अब हमारा फंक्शन क्या बना है, n इज इक्वल 2y माइनस 1 इफ़ n इज़ ऑड, n अगर हमारा ऑड है, और 2y इफ़ n इज़ इवन। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब देखिए हम वैल्यू पुट करके देख लें। यहाँ पर ऑड है, ऑड के लिए हम 4 ऑड, लेट y इज इक्वल 1, और जब हमारा n ऑड था तब y की वैल्यू 2y माइनस 1 में रखनी पड़ेगी हमें। 2y माइनस 1 इज इक्वल n है, y की वैल्यू पुट करिए 1, 2 1 माइनस 1 इज इक्वल n, 2 1 2, 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल n। हमारा क्या मिला, हमें ऑड डिजिट मिली। अगर हम यहाँ y की जगह 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, वो भी ऑड है। 3 रखते हैं, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, वो भी ऑड है। 4 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 5, ऑड है। 7 रख लेते हैं, 2 7 जा 14, 14 में से 1 गया 13, वो भी ऑड है। इट मीन्स फॉर every y belongs to natural number n, there is n belongs to natural number। अगर हम y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो हमें जो भी वैल्यू मिलती है वो नेचुरल नंबर ही मिलती है। अब हम और तो रख लिया हमने, फॉर इवन के लिए रख के देखें। इवन में हमें y क्या दिया होता है, 2y इज इक्वल n, ये गिवन था। हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल n, 2 1 जा 2 इज इक्वल n, 2 आ रहा है। यहाँ 1 रखा है तो 2 आ रहा है, 2 रखते हैं 2 2 जा 4, तो भी क्या आ रहा है हमारा, इवन डिजिट आ रही है। 3 रखते हैं 2 3 जा 6, तो भी इवन आ रहा है। हम 15 रख लेते हैं, 15 2 जा 30, वो भी हमारा इवन आ रहा है। इट मीन्स हम कुछ भी नेचुरल नंबर रखें, जब हम ऑड वाली वैल्यू में रखते हैं तो हमें ऑड ही मिलता है, और जब हम इवन वाली वैल्यू में रखते हैं तो हमें डिजिट क्या मिलती है, इवन मिलती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज़ ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू है। अब फंक्शन 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज़ नॉट बाइजेक्टिव, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज f इज़ ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू है, बट नॉट 1 1 नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर कंप्लीट होता है। वैसे ही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट a इज़ इक्वल r मतलब रियल नंबर माइनस 3, मतलब जो सेट a है उसमें सभी रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 3, एंड b इज़ इक्वल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सेट b के अंदर सभी रियल नंबर आएंगे ओनली 1 छोड़ के। कंसिडर द फंक्शन f सच दैट a गोज़ टू b डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इज़ फंक्शन 1 1, क्या फंक्शन 1 1 है, एंड ऑन टू, क्या फंक्शन ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर, अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। देखिए उन्होंने सेट ए के अंदर ये कहा है कि हर रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 3। क्यों नहीं हो सकता 3, क्योंकि फंक्शन में हमें डिनोमिनेटर में x माइनस 3 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसलिए हम सेट ए के अंदर रियल नंबर सभी रख सकते हैं, बस 3 को छोड़ के। और सेट बी कब रखना है रियल नंबर, सेट बी के अंदर तभी रखेंगे जब हमें इमेज चाहिए होगी। तो इसका तो हम बाद में चेक करेंगे कि कौन सा रियल नंबर रखना है, कि इसमें क्यों कहा गया है कि हमें सभी रियल नंबर हम रख सकते हैं एक्सेप्ट 1। बट सेट ए का तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन में अगर हम 3 रखते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए हमने एक सेट माना है सेट ए, दूसरा सेट माना है सेट बी, ठीक। फंक्शन जा रहा है हमारा एफ एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3, ये हमारा फंक्शन है। अगर हम फंक्शन में 1 रखते हैं तो फंक्शन में 1 रख के देख लें, 1 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 3, 1 में से 2 गया, माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2।
तो हमारा इमेज क्या बनी है 1/2। ये भी हमारा क्या है रियल नंबर है। अगर हम फंक्शन में 2 रखते हैं तो हमारा क्या होगा 2 - 2 अपॉन में 2 - 3 0 अपॉन -1, तो फंक्शन आया हमारा 0। 2 रखने पे इमेज 0 बन रही है, 2 रखा तो इमेज 0 बनी है। ये भी हमारा रियल नंबर है। फंक्शन में हम 3 नहीं रख सकते हैं, बट -3 तो हम रख सकते हैं। तो हमने -3 रख के देखा, तो देखिए -3 रखने पे -3 - 2 अपॉन में -3 - 3 बचेगा -5 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 5/6 -3 रखा, ये भी हमारा रियल नंबर है। इमेज हमारी क्या बन रही है 5/6, ये भी हमारा रियल नंबर है। तो फंक्शन 1 तो है। तो पहले हम 1 ही प्रूव कर लेते हैं कि फंक्शन 1 है। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। f(x1) क्या हो जाएगा x1 - 2 अपॉन में x1 - 3। f(x2) क्या होगा x2 - 2 अपॉन में x1 - 3। अब देखिए f(x1) को हम f(x2) के इक्वल रखते हैं तो हो जाएगा x1 - 2 अपॉन में x1 - 3 इज इक्वल x2 - 2 अपॉन में x1 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये होगा x1 - 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x2 - 3 इज इक्वल x1 - 3 मल्टीप्लाई में x2 - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 -3x1 माइनस प्लस माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6, 2 3 से 6 हो गया। x1 की मल्टीप्लाई x2 से x1 x2 प्लस माइनस माइनस 2x1 माइनस प्लस माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस का 6 से 6 कट गया। x1 x2 से x1 x2 कट गया, बचा क्या -3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल -2x1 माइनस 3x2। अब देखिए x1 को x1 के साथ, x2 को x2 के साथ, -3x1 प्लस का 2x1 इज इक्वल -3x2 प्लस का 2x2। अब देखिए कुछ कट रहा है, माइनस प्लस माइनस है, 3x1 में से 2x1 गया तो x1 बचा इज इक्वल, वो भी माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है हमारा, माइनस प्लस माइनस माइनस आया क्योंकि 3 बड़ा है, 3x2 से 2x2 गया तो x2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x1 इज इक्वल x2। तो फंक्शन हमारा 1 तो है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज़ 1। फंक्शन हमारा 1 है। अब ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर फंक्शन ऑन टू y इज इक्वल एफ एक्स होता है। अब y इज इक्वल एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, x1 x -2 अपॉन में x -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी y की x -3 से, y के नीचे कुछ नहीं है 1 की x -2 से, तो जाएगा x -2 इज इक्वल y इंटू x -3। मल्टीप्लाई करते हैं x -2 इज इक्वल y की मल्टीप्लाई x से y की मल्टीप्लाई -3 से -3y। अब देखिए x वैल्यू को हम एक साथ लिख लेते हैं और ये 2 जो है उसको एक तरफ, ये हो जाएगा x माइनस में yx इज इक्वल -3y प्लस में 2। कॉमन ले लेते हैं x हमने कॉमन लिया, 1 - y इज इक्वल में है -3y प्लस 2। x हम अकेला लें तो क्या हो जाएगा -3y प्लस 2 अपॉन में 1 - y। और हम ये भी लिख सकते हैं x को, x इज इक्वल 2 - 3y अपॉन में 1 - y। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, हमें गिवन था b इज इक्वल r, b जो है सेट b के अंदर सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 1 छोड़ के। क्यों कहा था, देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 - y। अगर हम यहाँ रियल नंबर 1 रखते हैं तो 1 में से 1 गया 0, तो x क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, तो ये तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि जो बी सेट है उसके अंदर रियल नंबर सभी होंगे एक्सेप्ट 1, वो इस वजह से कहा था क्योंकि हमारा जो x आया है वो आया है 2 - 3y अपॉन में 1 - y। इसमें हम y की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं y पुट करने पे हमारे रियल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल 0, 1 तो हम लिख नहीं सकते, 0 रख के देखते हैं तो x क्या आ जाएगा 2 - 3 × 0 अपॉन में 1 - 0, तो ये होगा
2 में से 3 0 जो 0, 2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ 0 है, यहाँ 1 बच गया। तो आंसर क्या है हमारा 2। ये भी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हम एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल -1 रख लेते हैं। 1 तो नहीं रख सकते, -1 तो हम रख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू में -1 अपॉन में 1 माइनस में -1। तो देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, 5.2। ये भी हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम कोई भी वैल्यू y की रखें, जो हमारा x मिल रहा है, इमेज जो हमें मिल रही है, वो सभी हमारे रियल नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b इज इक्वल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, देयर इज x बिलोंग्स टू a, वो भी क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3। तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, फंक्शन ऑन टू है, 1 1 भी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर ली। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी आपको ज़रूर करनी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, लेट फंक्शन दिया हुआ हमारा रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल x की पावर 4। चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, या फिर फंक्शन इज़ मैनी 1 एंड ऑन टू है, फंक्शन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। तो हमें ये चेक करना है फंक्शन हमारा क्या गिवन है, रियल नंबर से रियल नंबर गिवन है, तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, ज़ीरो भी रख सकते हैं। अब देखिए एक सेट ले लिया हमने, रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, वो है x की पावर 4। अगर हम रियल नंबर में -1 -1 रखते हैं तो फंक्शन में हमें इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। 0 रखते हैं तो 0 मिलती है, फिर से 1 रखते हैं तो 1 की इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो देखिए ये तो हम 2 बार लिख लिया, एक बार ही ज़रूरत थी। -1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, तो फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, फंक्शन 1 1 नहीं है हमारा। बट -1 और 1 ये क्या होगा, मैनी और 1, तो फंक्शन मैनी 1 है। अब ऑन टू के लिए चेक करें, 1 और 0 के बीच में काफ़ी वैल्यूज़ आते हैं, पॉइंट में भी आते हैं, वो सब क्या हैं, रियल नंबर है, बट उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर हम यहाँ पर 0 के बाद 1 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ -1 रखते हैं, जो हमारी इमेज हमारी बनी हुई है सेट, इसमें सेट बी के अंदर अगर हम -1 -2 रखते हैं तो क्या उनकी प्री इमेज है, उनकी तो प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, ना तो फंक्शन ऑन टू है ना फंक्शन 1 1 है। फंक्शन मैनी 1 तो है, मैनी 1 है। तो देखिए फंक्शन इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फंक्शन इज़ मैनी 1 तो फंक्शन है, ऑन टू तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फंक्शन इज़ 1 1, फंक्शन 1 1 है, नहीं फंक्शन तो 1 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फंक्शन इज़ नाइदर 1 1, ना तो फंक्शन 1 1 है, नोर ऑन टू, ना वो ऑन टू है, ये ऑप्शन डी हमारा सही है। अब हमें आंसर तो पता चल गया कि ऑप्शन डी सही है। जब हमें ये क्वेश्चन 1 नंबर में दिया होता है तो हम बस डायरेक्ट रफ वर्क में सॉल्व करके अपना आंसर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये 1 नंबर में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले 1 1 चेक करना पड़ेगा। अब मैथमेटिकली हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होगा, फंक्शन हमारा दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन क्या है, x की पावर 4। हम हमेशा करते आ रहे हैं, लेट x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। fx1 को fx2 की इक्वल रखें, तो x1 की पावर 4 इज इक्वल x2 की पावर 4। अब देखिए क्या इसमें पावर कट सकती है, नहीं कट सकती। क्यों नहीं कट सकती, क्योंकि अगर फंक्शन हमारा, हम यहाँ पर x1 है
तो इसको हम अगर -1 की पावर 4 रखें तो भी हमारा आंसर 1 आएगा, इमेज हमारी 1 आएगी। और अगर हम x2 में -1 की जगह +1 की पावर 4 रखें तो भी हमारा आंसर 1 आएगा। यहाँ x1 -1 है, x2 1 है, तो हम इसलिए कैंसिल आउट नहीं कर सकते पावर 4 को इस पावर से। हम क्या लिखेंगे, लेट x1 = 2 ले लेते हैं एंड x2 = -2 ले लेते हैं। fx1 क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, fx2 ले -2 की पावर 4, इसका आंसर भी 16 होगा। देखिए सेम इमेज है, सेम इमेज के लिए फंक्शन 1 1 तो नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। अब फंक्शन 1 1 नहीं है, अब ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। वैसे फंक्शन हमने देखा है कि फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कर लेते हैं लेट y = fx है, y fx है, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4 है, x निकाले तो हो जाएगा y की पावर 1/4 = x। 1/4 का मतलब क्या है, या तो y की पावर 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y की पावर 1/2 की पावर 1/2, तब भी y की पावर 1/4 होगा, या फिर अंडर रूट में y की पावर 1/2, इसका मतलब भी 1/4 है, या फिर रूट के अंदर एक और रूट फिर y, ये भी सही होगा हमारा, या अंडर रूट y और यहाँ रूट की इधर तरफ 4, ये भी हमारा y की पावर 1/4 है। तो हमारा यह आया है y की पावर 1/4 = x। हम लेट कर लेते हैं y = -5, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन -5 की पावर 1/4 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों नहीं कर रहा रियल नंबर से बिलोंग, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, दिस इज द इमेजिनरी नंबर। जब ये इमेजिनरी नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही था, वो तो हमने रफ वर्क में देखा था कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो फंक्शन हमारा ना तो 1 1 है, ना हमारा फंक्शन ऑन टू है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट फंक्शन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर बी डिफाइंड एज fx = 3x, फंक्शन है हमारा 3x। चूज़ द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, या फिर फंक्शन इज़ मैनी 1 एंड ऑन टू, या तो मैनी 1 और ऑन टू है। थर्ड में फंक्शन इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। डी ऑप्शन में फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो फंक्शन 1 1 है ना ऑन टू है। तो देखिए अगर हमें वैसे ही 1 नंबर में ऑप्शन करेक्ट लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे रियल नंबर से रियल नंबर। फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, f = 3x, ये हमारा गिवन फंक्शन है। उसके लिए हम रियल नंबर है, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम -2 पुट करें तो हमारी इमेज क्या बनेगी, -2 × 3 -6, 2 की इमेज -2 की इमेज 6 बनी। 0 रखते हैं तो इमेज 0 ही बनेगी, 1 रखते हैं तो 3 बनती है, 2/3 रखते हैं तो देखिए इमेज क्या बनेगी हमारी, 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बनेगी। अब देखिए जितने भी हम एलिमेंट हम यहाँ ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं, सभी की इमेज बनी हुई है, तो फंक्शन 1 1 तो होगा। अब ऑन टू के लिए कैसे चेक करें, ऑन टू के लिए भी देखिए यहाँ रियल नंबर है या रियल नंबर है, फंक्शन हमारा है 3x। अब -2 है, 0 है, इन सब की इमेज तो हमारी बनी हुई थी, 6 0 की 0, सबकी इमेज बनी हुई थी। बट अगर हम 3x को y के इक्वल रखते हैं, 3x = y, x क्या हो जाएगा y/3 ये होगा। अगर हम y 1 रखते हैं, यहाँ पर इमेज हम 1 रखते हैं, 1 रखी तो जो x है हमारा वो क्या बना 1/3, तो ये भी रियल नंबर है। अगर हम y की वैल्यू क्या रख दें, 3 रख दें,
3 की जगह या फिर हम रख दें 5 रख दें, चलो 5 रख दें तो x क्या बना 5/3, ये भी हमारा रियल नंबर है, 5 रखने पे 5/3 इमेज बन गई, ये भी हमारा रियल नंबर है। तो फंक्शन 1 भी है और फंक्शन ऑन2 भी है। तो फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन2 दोनों है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बट अगर ये 1 नंबर में नहीं है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए 1 चेक करेंगे। 1 के लिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन है हमारा f(x) = 3x। लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 किससे बिलोंग कर रहा है, r से बिलोंग कर रहा है। f(x1) किसके इक्वल हो जाएगा, x1 के, 3x1 के। f(x2) किसके इक्वल हो जाएगा, 3x2 के। f(x1) को f(x2) के इक्वल रखेंगे तो 3x1 = 3x2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, x1 = x2। ये तो हमारा प्रूव हो गया, लिख सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज़ 1 फंक्शन हमारा 1 है। अब ऑन2 के लिए लेट कर लेते हैं y = f(x), y = f(x) क्या है 3x, 3 इधर जाएगा, y/3 = x, ये आया हमारा। अब हम y की वैल्यू कुछ भी पुट करें 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो x हमारा क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर इज सम x बिलोंग्स टू r। इट मीन्स अगर y की वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं वो रियल नंबर है तो x भी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो रियल नंबर हो। देयरफॉर फंक्शन इज फंक्शन हमारा ऑन2 होगा ही होगा। इट मीन्स हेंस गिवन फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है पूरी। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।